तुलसी मैया, हम शहर से गांव 2 दिन के लिए आ तो गए, लेकिन हमार मन में अभी भी बहुत सारी चिंताएं डेरा जमाए बैठी हैं। पिंकू हमार छोटा भाई है, लेकिन कभी कभी बातें हमसे भी ज्यादा समझदारी वाला कर जाता है। वो किस बात पर भरोसा करे हम? जो पिंकू उस दिन हमें कह रहा था, जो वो डॉक्टर साहब के बारे में सोचता है, या फिर उस बात पर जो हम डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं, जो वो खुद ही हमें बताए हैं। उस रात चोरी बाजार में आप ही ने किया ना एक्सीडेंट? हाँ। बस एक दुविधा का हल कर दीजिए ना, क्योंकि सच कहे तो हमारा दिल भी ये मानने को राजी ना है कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ कभी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इतना बड़ा इल्जाम वो अपने पर का ले लिए? ये क्या समस्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा। इसका समाधान कर दीजिए ना। बाकी अब हमार बाबूजी और पढ़ैया, ये सब तो हमार प्रार्थना में फिक्स ही है, उसका ध्यान रख लीजिए। और हमार जो दूसरा परिवार है ना, रजावत खानदान, उन सब का भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज, वो जो दुकान के कागज है ना जिस पर बाबूजी ने हस्ताक्षर किए हैं, वो के कर्जा का रसीद भी सब सही से करवा दीजिएगा। बस ये एक काम हो जाए तो सब कुछ सही से निपट जाएगा। जय तुलसी मैया। मेरा फोन। अनीसा, रानी के साथ जाओ, उसे गांव छोड़ाओ, हमेशा हमेशा के लिए। उम्मीद करते हैं वीर कि इस बार जो हमने कहा है तुम वही करोगे। अनीसा फिर से वही सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगा उन्हें? डॉक्टर साहब, आप चाय अभी पियेंगे कि नहाने के बाद? क्या है? चाय कब पूछ रहे हैं? आप इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? क्या चाय? बिजी हूं ना मैं। किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देखना चाहिए ना आपको। ये जो गांव आने के बाद जबरदस्ती मेरी बीवी बने जा रही हैं आप,
और ये ख्याल रखने का जो नाटक कर रही हैं आप, इससे इरिटेट होने लगा हूं मैं। डॉक्टर साहब आप अब ठीक तो है ना? कोनो दिक्कत है का? आपकी वजह से पहली बार रानी सा का फोन नहीं उठाया मैं। जब भी आती हैं कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लेकर आती हैं आप। मंदिर में आई तो शादी करनी पड़ी, अब आई तो फोन कट गया। कल रात को अपने साथ सांप ले आई आप। कल रात हम आपकी मदद करने मैंने मांगी थी कि आपसे मदद नहीं ना? और वैसे भी क्या खास मदद कर दी आपने? पूरी रात सो नहीं पाया मैं। सुबह उठा तो लोग हंस रहे थे मुझ पर। शायद आप भूल गई हैं कि हम दोनों के बीच में वो रिश्ता नहीं है जैसा ये लोग सोचते हैं। मैं उस गवार मिस बलिया वाली को हमारे बीच नहीं आने दूंगी वीर। इस बार मैं आ रही हूँ और तुम्हें अपना बना के ही रहूंगी। ड्राइवर चलो जल्दी। ऑफ कोर्स मैडम। तुम जहाँ तुम वहाँ मैं। ओ शट अप विक्रम, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? यार मैंने ना लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं, उन्हें साफ करना चाहता हूँ। तुम्हारे अच्छे कर्म देख के तो मेरी आंखें खुल गई यार, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या नॉनसेंस है ये विक्रम? नॉनसेंस? ऐसे मत बोलो कियारा, औरों को भी पुण्य करने का मौका देना चाहिए ना। अब देखो तुम अलग गाड़ी में जाती, मैं अलग गाड़ी में जाता, कितना वेस्टेज होता। साथ में चलते एक ही गाड़ी में, मजे आएंगे। गुड आइडिया। ओ गॉड, चलो चलो। ओ हेलो, सच में ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। आगे आके बैठो चुपचाप, बहुत ही लंबा सफर है हमारा। क्या? यहाँ पे? मतलब हम यहाँ कैसे? अरे कैसे क्या? क्यों नहीं ये बोलिए वीर बाबू। ये जो हमारे गांव का कुआं है ना, अरे गंगा मैया की तरह बिल्कुल साफ सुथरा। और ये देखो अम्मा कैसी बड़बड़ भड़बड़ करके कपड़ा धोई रही है, एकदम साफ। अरे कुएं का पानी का कमाल है। हाँ, एक ठो बात बताएं आपको, डुबकी लगाए के गंगा में कर हरि नाम का जाप। जो नसीब में ना हो गंगा तो ई कुआ दोई है पाप। जय बजरंग बली। अरे इतना नाक ना चढ़ाइए वीर बाबू। ये हमारे गांव का जो कुआं है ना, ये हमारे गांव का लाइफ लाइन है। यहाँ से सब गांव का नहाना धोना, खेत में पानी डालना, सब्जी धोना, सब यहाँ से ही होता है। और ये जो अंदर मेंढक तैर रहे हैं, उनका क्या? ये अरे ये तो हमारे भाई बंधु है। देखिए वीर बाबू, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है ना। अब कौवा चाहे गांव का हो चाहे शहर का, काव ना करेगा तो फिर 100 पीस लगेगा ना। सॉरी व्हाट? अरे माने आप है शहर के साफ सुथरे रहने वाले शहरी बाबू, पर नहाइएगा नहीं तो फिर भोज में कैसे बैठिएगा। देखिए अब जब शरीर पर ई जल गिरेगा तभी तो पत्तल पर भोज का प्रसाद पड़ेगा। पानी दिखने में इतना गंदा है और इन सब लोगों के सामने खुले में कैसे नहाएंगे? कैसे नहा सकते? अरे हम बताते हैं कैसे। अरे ऐसे। अरे वीर बाबू, नहला दिया आपको वीर बाबू। आज आपकी भोज की रस्म जो है। क्या करूं? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर ये भोज की रस्म नहीं होती ना, तो यहाँ इस कुएं के पानी से कभी नहीं नहाता मैं। कहां फंस गया हूं मैं? अजीब नहीं लगता आपको? हाँ, अजीब तो हमको भी बहुत लग रहा है। हमारे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया। अच्छा एक बात बताइए वीर बाबू,
आपका और रानी का ब्याह हुआ कैसे? अरे अब बता भी दीजिए, कपड़े तो उतार ही दिए, अब काहे का शर्माना? आपसे मतलब? अरे मतलब हमसे ही तो है, बुझे? वो कहा है कि रानी को पैदा उसकी अम्मा ने किया, पाला बड़ी अम्मा और रामाधीर काका ने, लेकिन बड़ी वो हमारे साथ हुई है। रात का सपना सुबह सुबह सबसे पहले हमें ही बताती थी। उसकी ख्वाहिश, उसकी जिद, उसका लड़कपन सब मालूम है हमको। इन शॉर्ट वो बहुत करीब है हमरे। आप दोनों का ब्याह हुआ कैसा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है, यदि आप उसको निराश किए, उसको धोखा दिए या उसके साथ कुछ भी गलत किए तो ये बलिया है शहरी बाबू। यहाँ के लौंडों के खून में इतनी गर्मी है ना कि जितने जलते हुए कोयले में ना होती। और ये तो फिर ससुरा ठंडा पानी है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा तो देखें कि क्या कर सकते हैं आप और आपके खून की गर्मी। जरूरत पड़ने पर वो भी बताएंगे वीर बाबू। अब कुछ चीजें सरप्राइज भी रहने ही दीजिए। नियत का तो पता नहीं, शरीर साफ हो गया हो तो चले। तेरे और डॉक्टर साहब के बीच में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अरे तो फिर वो तो से इतना उखड़ा काहे रहता है? जब भी बात करे तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में कोई चूटी काट रहा हो को। अरे बिरजू तू भी ना सूखे में मछली पकड़ना बंद कर। डॉक्टर साहब और हमारे बीच सब ठीक ही है। वो का है ना, वो खड़ूस लगते हैं पर वो हेडमास्टर कैसे होते हैं वैसे हैं। अब हर इंसान तो अलग अलग होता है ना, तो बाकी तू ये सब बकैती बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। हमको भी तैयार होना है, बहुत से काम बाकी है। तू प्रेम करती है उससे? देख काका तो ये ब्याह फिक्स ना कराए थे, इतना तो हमें मालूम है। तो फिर ये ब्याह हुआ कैसे? ये कुमारी कन्या पापन है, जान से मार दो इसको। अरे बोलना, हुआ क्या था? अब ये सब के लिए हमको टेम ना है। तैयार हो जा, हम भी तैयार होते हैं। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तो हम वापस चले जाएंगे, है ना? हमारा प्रमाण पत्र वो भी तो लाने जाना है कि नहीं? हमेशा मुश्किल काम करने से डरते आए हो तुम, लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वीर। जब तक रानी के सामने रहूंगा इस बात का एहसास होता रहेगा कि उनका दिल तोड़ने वाला हूं। कितना कुछ सह चुकी हैं वो। ये शादी, रामू काका का केस, इंजीनियरिंग, इन सब चीजों के बीच में इंजीनियरिंग कैसे कर पाएंगी वो? अब बस हो गया। मुझे हिम्मत करके आज के आज ही रानी को सच बताना होगा। जयपुर वापस ना ले जाके उनका दिल तो तोड़ ही रहा हूं मैं। उन्हें और अंधेरे में नहीं रख सकता।
पहन लीजिएगा। रुकिए। आप रो रही हैं? अच्छी यादें कब रुला जाए पता ही नहीं चलता। ये धोती कुर्ता हमारे बाऊजी का है। इसे हमार अम्मा बाऊजी के लिए सिलाई थी। उनसे कही थी कि जब हमार जन्म होगा तब इसे पहने। अम्मा तो चल बसी, लेकिन अब जब भी कोई खुशी का मौका आता है या कोई त्योहार आता है तो बाऊजी ये धोती कुर्ता जरूर पहनते हैं उनकी याद में। तो मैं कैसे पहन सकता हूँ इसे? अगर बाऊजी से किसी और को पहनने की इजाजत भी देते ना तो वो केवल आप ही होते। बहुत ही पसंद करते हैं वो आपको। तो आज आप अगर इसे दामाद भोज के रस्म में पहनेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। दादी अम्मा भी बहुत ही खुश होंगी। बस सब एक और चीज, इसमें एक फोटो खिंचवा लीजिएगा। आपसी के टेम बाऊजी को जरूर दिखाएंगे। उन्हें मुस्कुराने का एक मौका मिल जाएगा। रानी, वो फोटो गंदा हो गया था ना तो साफ कर रहे हैं। इक्का दो डॉक्टर साहब। हाय माता रानी, हमसे एक संभाला नहीं जा रहा था, एक दूना दो काहे करती है। आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। हा? वीर एक ही है, दो नहीं। देखिए यानी आप इधर आइए, बैठिए, मेरी बात सुनिए। जब से हम गांव आए हैं मैंने आपकी सारी बातें सुनी, रस्में भी की। अब थोड़ी देर के लिए आप शट अप, मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैं यहाँ। अरे वो बिचुआ, पूरी गली छानी आई और तो ये छुपा बैठा है। इतना बड़ा हो गया पर सुधरेगा नहीं ना। अरे अम्मा क्या कर रही हो, कान उखड़ जाएगा हमारा। तब ही सुधरेगा तू, इतना काम पड़ा है। चल हाथ बटा, चल। मैं आपको छोड़ के वापस जाने वाला हूं। छोड़ के जाने वाले हैं? लेकिन अब तो हमें पकड़े भी ना है। माने कुछ छोड़ने के लिए उसे पकड़ना जरूरी है ना? रानी आप बात को सुन नहीं रही हैं। अरे आप बात ही गलत बोल रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्लीज, ये मजाक नहीं है, सीरियस बात है ये।
रानी सा ने मुझे रानी सा कैसे बात करती है? तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने बैठने की। उठो, चलो, जूते साफ करो। रानी सा जैसे से रौब से बुलाती है, वीर। आप कैसे ऐसे सर डुबक के आग झुका के बोलते हैं, यस रानी सा, ओके रानी सा। और फिर वो ऐसे गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात नहीं मानने की? हाँ, नहीं है हिम्मत मुझे। रानी सा के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब इस भार को और नहीं उठा सकता मैं। रानी सा ने मुझसे कसम ली है कि मैं यहां आपको छोड़ के वापस जयपुर आऊंगा। सोचा था कि भोज की रस्म खत्म होने के बाद मैं निकल जाऊंगा। अब वो खत्म हो गई है रानी। अब मुझे जाना होगा। और आपको अपनी बाकी की जिंदगी राजावत परिवार से दूर, अपने बाबूजी से दूर बितानी होगी। रानी सा नहीं चाहती कि आप हमारे घर में एक सर्वेंट या बहू रानी या मेरी पत्नी के तौर पर रहे। विक्रम, तुम अगर ऐसे ही हर 15-15 मिनट में ब्रेक लेते रहे ना, तो हमारे पहुंचने तक वीर और रानी के वापस आ जाने का टाइम हो जाएगा। तो तुम्हें उससे क्या? तुम तो वैसे भी यहाँ पे गांव वालों की भलाई के लिए जा रही हो ना, अपने एनजीओ के काम से, राइट? या फिर कुछ और प्लान है? काम भले ही चैरिटी का हो, लेकिन अगर वक्त पे किया जाए ना तो ही उसका फायदा है। ऐसे डिले नहीं कर सकते। अब हो गया हो तो चले। यार तुम बहुत ही डायन टाइप्स हो। What? क्या कहा तुमने? मतलब रात भर तुमने मुझसे गाड़ी चलवाई, चै 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 करके मेरा कान खा गई, अपना सॉफ्ट जैज म्यूजिक प्ले करके मुझे पूरी रात बोर कर दिया, और उसके बाद जब तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं भी ना सोऊं। मेरे से अब और गाड़ी नहीं चलेगी, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, ओके? मैंने भी ना गाड़ी चलाई है, ओके? यार देखो, सीधी सी बात है, अगर मैंने अभी गाड़ी चलाई ना तो बलिया की जगह मैं पहुंच जाऊंगा स्वर्ग और तुम पहुंचोगी नर्क। You know what? You're right, विक्रम। ऐसे गाड़ी चलाना तो सेफ भी नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम सो जाओ और मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। थैंक यू। नो, पीछे जाके सो जाओ आराम से, लंबे होके। क्या बात है, कियारा रघुवंशी मेरी केयर कर रही है। नाइस, आई लाइक इट। स्वीट ड्रीम्स विक्रम। अब नेक्स्ट तुम्हारी आंखें सीधा बलिया में खुलेगी। आप जानते हैं कैसे स्कूल जाते टाइम बच्चे रोते थे, बहाने बनाते थे, लेकिन हम खुद ही उठते थे, खुद ही तैयार भी होते थे और इस साइकिल पर बैठकर पेडल मार मार के स्कूल जाया करते थे। वापसी के टाइम हम आराम से हमारे जमीन पर बैठकर गन्ना चूसा करते थे। एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, एक लगाव सा बन गया था उस जगह से। अब जानते हैं
वहाँ का रास्ता हमारे मन में रट लिया है। कोई आंखों पर पट्टी भी बांध देना तो बिना देखे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देखना चाहेंगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा हमारा सपना। यही खुलेगा रावाधीर किराना स्टोर। ये लोग कौन है? अभी हमारी जमीन पर? रहने दीजिए, बस खेल रहे होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आप जानते ना है, यहाँ लोग मजे मजे में खेल खेल जाते हैं। हमें यहाँ किराना स्टोर खोलना है और आगे चल के मन किया तो 2-4 कुर्सी टेबल लगाकर यहाँ चाय सत्तू का धंधा भी खोलने का सोचे हैं। इसलिए थोड़ा सा बड़े जमीन के लिए हम एडवांस भरे हैं। इको कबड्डी का मैदान नहीं बनने देंगे। रानी रुके, रानी। ए लंपट लोग रुको, चलो बंद। अरे हटो यहाँ से, हटो सर, हटो। अरे हटो, अरे बंद करो ये सब। हमारी जमीन में बिना हमसे पूछे इका हुड़दंग मचा रखे हैं। हाँ, हो कौन तुम लोग? तेरी जमीन? हाँ, नाम लिखा है। नाम तो तुम्हारे माथे पर भी नहीं लिखा है। तो क्या तुम्हारे सर पर चढ़कर कबड्डी खेले हम? नहीं, हमारी जमीन है, बकायदा एडवांस भरे हैं हम। बाकी का रकम के लिए भी कागज जमा कर दिए हैं बैंक की शाखा में। पूछे? हंस कर रहे हो? ऐसा भी का चुटकुला है, जरा हमको भी सुनाइए। अरे चुटकुला तो तुम सुना रही हो। अगर ये जमीन चाहिए तो पैसा वैसा दे दो, कागज वागज अपने नाम करा लो, फिर ये जमीन तुम्हारी। और वैसे भी शक्ल देखी है? घर जाओ, सिकड़ी उकड़ी खेलो, ये जमीन के चक्कर में ना पड़ो। क्या मतलब है आपका? मतलब समझाना तो सुन। ई जमीन पर अब हमारे बड़े भैया का कब्जा है। गांव छोड़, पूरे बलिया के बड़े भैया का। क्या बकवास लगा रखा है? हाँ, एक देंगे ना खींच के। इका कब्जा वब्जा का है? हमारी जमीन है ये, बाबूजी के लिए हम एडवांस भरे हैं खुद। कौन? अच्छा, रामाधीर सिंह। हाँ, उका पता चला हमको। अरे वो खूनी तो जेल में है। मेरी बात ध्यान से समझिए, ये असल जिंदगी है, मजाक नहीं है ये। पॉइंट ये था कि जमीन हमें वापस मिले सही तरीके से, बिना कोई लड़ाई, बिना कोई झगड़े, बिना कोई तमाशे के। मेरे तरीके से वही होने वाला था, हम जीत रहे थे। लेकिन आपकी बेवकूफी की वजह से अब ये सारा ड्रामा होगा। अब हमें उन लोगों को हराना पड़ेगा जो दिन रात कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं। आप हराएंगे उन्हें। आसान लगता है आपको? आप दुबई में गाड़ी चला रहे थे, मैं एक डॉक्टर हूं। और रानी, आपका बात सही है डॉक्टर साहब, लेकिन अब हम शरीर से कमजोर हो सकते हैं पर हम कायर ना है। इरादों से बहुत ही मजबूत है हम। अब किसी चीज को पाने की इच्छा अगर सच्ची हो, वजह अगर सच्ची हो ना, और इरादे अगर पक्के हो तो जीत जरूर उनकी होती है। नो 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 नो, ऐसा करने से आप अपने सपनों से हाथ धो बैठेंगी हमेशा के लिए। इसका अंदाजा है आपको? हमारे होते से कभी ना होगा। वो जमीन रानी की है और जब तक हम हैं, रानी से वो जमीन कोई नहीं छीन सकता। फाइन, अगर आप लोगों को ये बचकानी हरकत करनी है तो कीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मुझे नहीं बनना इस कबड्डी वबड्डी का हिस्सा। लो भैया, गई भैंस पानी में। 7 जीने मरने की कस्में खाई थी, और ये तो पहली लड़ाई में डर गए। कहाँ रे रानी, ये मर्द है कि बिरजू, आखिरी चेतावनी दे रहे और बदतमीजी नहीं सहेंगे हम। ये हमारा और डॉक्टर साहब के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। तो फिर तू ही संभाल ले। हाँ, अरे शहरी बाबू है, 2-4 बार टीवी पर कबड्डी का मैच देखे होंगे, पर सच में खेलना तो इनके बस की बात ना है। समझदारी का फैसला लिए हो डॉक्टर। चल रानी, हम चलते हैं, कबड्डी का टीम बनाना है। शायद आपको मेरे फैसले से बुरा लगा है। डॉक्टर साहब, अब हम दिखते छोटे से कोमल से हैं, लेकिन अंदर से पक्के दिल के हैं। ये जमीन हमारी है, गांव हमारा है, ये कबड्डी का खेल भी हमारा ही है। सही मायने से देखा जाए तो ये सारी परेशानियां भी हमारी ही है। ये सबके बीच में आप काहे पड़ेंगे, है ना? बाकी लोगों को लगता है कि उनको लगता है कि हम पति पत्नी है, तो उनका हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सच है वो तो हम दोनों जानते हैं। आपका और हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का है। अब एक दिन गुमनामी में खो जाएगा, तो आप काहे चिंता कर रहे हैं? ठीक कह रही हैं आप। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब कोई बार-बार फोन काट रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि उसे आपसे बात नहीं करनी है। आई डेयर यू जी, अगर अब फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा। आपका गुस्सा, आपकी नफरत सब जायज है नंदिनी, पर हमने आपको फोन से सॉरी बोलने के लिए किया था। बेवकूफ हैं हम, गधे हैं। मतलब किस्मत ने हमारे दरवाजे पर आकर नॉक किया और कहा ये लो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आपकी बीवी बनेगी, और हमने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब माफी मांगे तो किस मुंह से मांगे? पर नंदिनी, अगर हमने माफी नहीं मांगी ना तो हम सीरियसली मर जाएंगे। कभी कभी तो हमें सांस ही नहीं आती है, इतना गिल्ट फील होता है। जय, मुझे ना आपकी माफी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपकी शक्ल देखनी। अगली बार आपने फोन किया ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। वही होगा जो रानी सा कहेंगी। रानी सा ने कहा है कि रानी को वापस छोड़ के आऊं, अब मैं वही करने वाला हूं। ये आप नहीं हो ब्रो। अरे आप तो खुद इतने इमोशनल हो, फिर भाभी साहब के साथ ऐसे कैसे? एक लेटर छोड़ के जाएंगे आप उनके लिए? तो क्या करता मैं विक्रम? अरे सच बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। विक्रम प्लीज, आप इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी समझ के बाहर है विक्रम। मैं समझना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा ब्रो जो सबकी इतनी केयर करता है, किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, वो आज इतना हार्टलेस बन चुका है। अरे भाभी साहब ने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया ब्रो, फिर भी आपने रानी और रानी सा में से रानी सा को ही चुना। कोई फीलिंग नहीं है भाभी साहब के लिए आपके मन में? नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं विक्रम। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ऑपरेशंस की हैं कि अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को मैंने खत्म कर दिया है।
कम टाइम में बड़े डिसीजंस लेने का जो रिस्क होता है वो एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता विक्रम। और इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क ये है कि रानी साहब नाराज हो जाएंगी और वो रिस्क मैं ले नहीं सकता। और जहां तक रानी की बात है, कोई इमोशन नहीं है मुझे उनके लिए, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता। आई डोंट केयर। रानी साहब जो चाहती है वही होगा विक्रम। उनका फैसला आखिरी फैसला होता है और वो कभी गलत नहीं होती। अगर आप इस फैसले के साथ जी सकते हैं तो फिर ठीक है, जैसा आप कहें। मैच शुरू करवाओ जल्दी। हम 10 सेकंड दे रहे हैं, गिन के 10 सेकंड। जल्दी से मैच शुरू करवाओ वरना हमको विनिंग घोषित कर दो। जी बड़े भैया जी। चलो दोस्तों, बड़े भैया की नाम की तरह उनका दिल भी बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने सामने वाली टीम को 10 सेकंड का समय दिया है। तो दोस्तों, अब 10 सेकंड तक की गिनती शुरू होगी। अगर 7वां खिलाड़ी आ गया तो खेल शुरू, वरना बड़े भैया जी की टीम जोशीले छोरों की जीत होगी। रे पिंकू, अरे चल चल रे। तो गांव वालों गिनती शुरू होती है अब। 1 2 3 4। हम जमीन ऐसे हाथ से नहीं जाने देंगे। 5 6 7 8 9 मैं खेलूंगा मैच। मैं मोती हूँ मुझको पिया जी, खुद में पिरोए रखना तुम। टूट गई तो बिखर जाऊंगी, मुझको संजोए रखना तुम। और ये रहे रमाधीर की टोली के आखिरी खिलाड़ी जो अखाड़े में उतर आए हैं। इस खेल में नए हैं और इस गांव में नए हैं, और इनका मुकाबला होगा बड़े भैया के सबसे बलवान, सबसे खूंखार खिलाड़ी से। देखना यह है कि क्या शहरी बाबू भैया जी के इस खूंखार खिलाड़ी को हरा पाते हैं या नहीं। कबड्डी 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 कबड्डी। का लगता है अम्मा कि दामाद बबुआ से ही हो पाए? होना ही होगा, काहे कि अगर दामाद बाबू हार गए तो हे माता रानी, हमें दामाद बाबू का साथ देना। अम्मा, हाँ
हाँ, इले बाहर इले रुक जाओ। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में अंगारे और दिल में जोश लिए आगे बढ़ चुके रमाधीर के वीर। क्या होगा नतीजा? किसकी होगी जमीन? क्या रमाधीर की बेटी का सपना पूरा हो पाएगा या फिर इस बार भी बड़े भैया जी का सिक्का चलेगा? और ये बड़े भैया के लौंडे ने रमाधीर के इकलौते वीर को धर पकड़ा। क्या ये निकल पाएंगे, हाँ या ना? अब तो हो पाएगा डॉक्टर साहब, कोशिश कीजिए। You can do it bro, come on, कर सकते हो, आप कर सकते हो, come on। वीर की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन थमी नहीं है, संघर्ष चालू है। रमाधीर के वीर की हालत देखकर लगता है अब रानी के पैरों तले जमीन खिसकने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और दामाद जी की इज्जत घटती और नाप करती नजर आ रही है और साथ ही साथ रानी बिटिया के सपने चकनाचूर होने के कागार पर हैं और भैया जी के चेहरे पर जीत की लहर साफ साफ देखी जा सकती है।
आप ठीक है? मेरे आज तक हाथ नहीं कांपे थे विक्रम। पहली बार किसी अपने की जान दांव पे लगी ना ब्रो। आपके लिए तो सारे पेशेंट बराबर हैं, लेकिन भाभी साहब तो स्पेशल है ना। अगर इस समय कोई इन्हें ठीक कर सकता है ना ब्रो, तो सिर्फ आप कर सकते हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जस्ट फोकस। ब्रो सब ठीक है? कैसा चल रहा है वहाँ सब? चंपा डार्लिंग। जय साहब, आपकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। पासा एकदम सेट बैठा है, जैसे सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रानी साहब ने मुंह खोला? हमारे बारे में कुछ बात की नंदिनी से? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सोच बहुत कुछ रही है। सही है, आज सोच रही हैं तो कल हाथ भी जोड़ेंगी और पूरी इज्जत के साथ घर वापसी करवाएंगी हमारी। और वो बंटी बबली, वीर और रानी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार तो डर गए ना ब्रो? बहुत ज्यादा। मेरा मतलब है, पेशेंट कोई भी हो, डर तो लगता है। आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, ना मेडिकल फैसिलिटीज, ना कोई सुख सुविधा। सब कुछ बहुत रिस्की था विक्रम, इसलिए थोड़ा घबरा गया था, और कुछ नहीं। और तो बहुत कुछ है ब्रो, और आप शायद ये भूल गए हैं कि मैं वकील बनने वाला हूं। अच्छे से समझता हूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन कब सच को छुपा रहा है। अंदर क्या चल रहा है ब्रो, क्योंकि यहां जो चल रहा है ना, वो आप यहां की बजाय यहां से बोल रहे हैं। प्लीज विक्रम, मैंने इतनी ऑपरेशंस की हैं अपनी लाइफ में कि मुझे लगता था मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। कितनी बार मौत को इतने करीब से देखा है मैंने। ऐसे लगता था कि मैं जिंदगी की सच्चाई जान चुका हूं, पर आज जब रानी को पत्थर पड़ा, जब उन्हें लेकर भाग रहा था, जब इंजेक्शन दे रहा था, जब टाके लगा रहा था उन्हें, सिर्फ मेरे हाथ नहीं, मैं अंदर से कांप रहा था विक्रम। जिंदगी उनके खतरे में थी, लेकिन जान मेरी जा रही थी, और मुझे पता भी नहीं है कि क्यों। क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं, आपकी अपनी है ब्रो।
और इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब बात अपनों की आती है ना ब्रो, तो वो कमजोर पड़ ही जाता है। मेरे ऑपरेशन थिएटर में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है विक्रम। हर कोई सिर्फ एक पेशेंट है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। यही लाइन तो आप पे अप्लाई होती है ब्रो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। एनीवे, आई लव यू ब्रो। गुड जॉब टुडे। ये क्या जगह है और डिस्पेंसरी कहाँ है? क्या है ये सब? वो देख रहे हो, उपका लिखा है। बलिया में आने का धन्यवाद, दोबारा जरूर आइएगा, लेकिन तुम दोबारा कभी नहीं आना डॉक्टर। रानी के लिए दवाई लेनी है मुझे। मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे टाइम तो तुम वेस्ट कर रहे हो हम सबका, खास करके रानी का। ये तुम्हारा शहर ना है बाबू, ये हमारा गांव है। मेहमानों का स्वागत करना और जरूरत पड़ने पर टाटा बाय बाय बोल देना सब जानते हैं हम। हैरान होने की जरूरत ना है बाबू, तुम्हारा सच जानते हैं हम। वहीं लेकर के आए हैं जहां तुम आना चाहते थे, बुझे? इसलिए इज्जत के साथ निकल लो। रानी का ख्याल हम रखेंगे। फालतू का ड्रामा करना बंद कीजिए। मुझे रानी के लिए दवाई लेनी है, चलिए यहां से। अरे ड्रामा हम नहीं, तुम लगाए बैठे हो तब से। तुम झूठ का चादर चढ़ा करके हमारे गांव में घुसा है, सबका हाथ जुड़वाए, सबसे सर झुकवाए, अपना पैर तक धुलवाए हो तुम। शर्म नहीं आई तुमको? सच काहे नहीं बोले सबके सामने कि तुम अपनी बीवी को यहां हमेशा के लिए छोड़ने आए हो? मैं आपको यहीं पर छोड़ के जाने वाला हूं। हमेशा से यही प्लान रहा। आपका सच जानना जरूरी है। दिमाग से अंधे हम गांव के लोंडे ना है। सब देख करके आए हैं, सब सीख के आए हैं कि अमीरों की लीला क्या होती है। पहली ही नजर में पहचान गए थे हम कि नेक से चेहरे के पीछे कितना बड़ा धोखेबाज आदमी छुपा है, जो झूठ बोलता है, धोखा देता है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं जब से आया हूं तब से रानी को सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सच जान चुके हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, उसके पीछे वजह क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे आप? और हाँ, जहां तक डराने और धमकाने की बात है, एक सर्जन हूं मैं। जितना खून मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ना, वो आपके 3 गुंडे साथ मिलकर नहीं देखे होंगे, ना ही बहाए होंगे। तो ना तो मैं इनसे डरता हूं, ना आपसे। अब पॉइंट पे आते हैं। रानी को 24 घंटे एक डॉक्टर की जरूरत है।
उनको इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जा सकता और मैं जाऊंगा नहीं। सो मेरे डिस्पेंसरी फिर कर चलें। बहुत ही जुबान चलने लगा है तुम्हारा, लेकिन अभी वो जिस दर्द में है ना, वो सब तुम्हारी वजह से है। और जितना तुम यहां रुकोगे ना, उतना ही उनको दर्द होगा। तो जो सोचे हो, जो करना है, तो करके खत्म करो फिर। और अपना ये लंबा और महंगा गाड़ी लो, सीधा सरहद पार। जब तक रानी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। ये क्या कर रहा है तू? रानी, यहां क्यों आई आप? बाकी सबने आने कैसे दिया आपको? हम ठीक है डॉक्टर साहब, नीचे कर। ये आदमी तेरे लायक नहीं है रानी, अरे ये बर्बाद कर देगा तुझे। शहर का सांप है सांप, और सांप को दूध नहीं पिलाते हैं, रानी को मार के भगाते हैं। अरे भाग खा के आए हो क्या? क्या बकवास करे जा रहे हो? नीचे कर कट्टा, अभी के अभी हम कर रहे हैं तुमको। वो तो नहीं हो सके है, और ये को हम अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। कट्टा नीचे कर, वरना सर खोल कर रख देंगे। कान खोल के सुन लो सबके सब, अगर आज यहाँ एक भी गोली चली ना, तो माता रानी की कसम 6x6 का कट्टा खोल कर सबको गाड़ देंगे यहीं पर। सुन रहा है तू? अरे तू सुन पा रही है खुद को? हाँ? अरे तो ये के लिए हमसे लड़ रही है? ये आदमी तुझे अपनी पत्नी। चुप बेटा चुप। अरे कितनी बार समझाया तुझे अपने काम से काम रख, पर नहीं समझेगा ना तू। हम आके तुझे कुछ बोलेगा? हाँ? रोए तेरे सामने आकर? नहीं ना? तो फिर काहे कर रहा है सब तू? दुबई जाकर एक गुंडागर्दी सीख कर आए हो तुम? अच्छा, हम मदद करें तो हम गुंडे, और ये तेरा मर्द हर सास के साथ में ससुरा झूठ बोलता है, वो कछु नहीं। इस शहर के बाबू पे तो को पूरा भरोसा है, और अपने बचपन के दोस्त पर नहीं। अरे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में अपनी दोस्ती मत घुसा। तो क्या करे? बोल क्या करे? तेरे साथ गलत होता रहे और हम खड़े होकर देखते रहे? अरे ये हमारे पति है, हमारे माँ का सिंदूर है, कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। और जो कुछ भी है ना, हम सब जानते हैं। कुछ तो नहीं जानती है तू, तुझे तो पता भी ना है कि ये आदमी तुझे तो पता भी ना है कि ये आदमी तुझे गांव में छोड़। बस बेचू, देख तुझे आखिरी चेतावनी दे रहे, अगर डॉक्टर साहब पर एक तो खरोच भी आई ना, तो तेरे बचपन की दोस्ती भूल जाएंगे हम। देख, तू गुस्सा नहीं कर, बुखार चढ़ जाएगा तुझे। ले रख दिए कट्टा। कुछ नहीं कर रहे, तेरे ही डॉक्टर को कुछ नहीं कर रहे हम। ये ठीक नहीं किए तुम बिच्छू, ठीक नहीं किए तुम। अब जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे चमचा पार्टी को भी लेकर जाओ यहाँ से, निकालो सबके सब।
चला जा। ये हमारे पति है, हमारे मां का सिंदूर है। कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। उनके तरफ से हम आपको माफी मांग। रानी, कैसी हो क्यारा बेटा? कब निकल रहे हो? वीर पागल हो गया रानी साहब, जैसा आपने कहा था उसका पूरा ही उल्टा कर रहा है वो। बदल चुका है रानी साहब। जिन लोगों के हम मुंह नहीं लगते वो यहाँ उनके गले लग रहा है। घर का ही नहीं पूरे गांव का दामाद बन चुका है वो। अगर उसे अभी नहीं रोका तो हमारी सारी रॉयल्टी मिट्टी में मिल जाएगी। बस वीर बस, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब हम तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे वीर। हमारे हाथ में कुछ फंसा है का? परेशानी हो रही है। कितनी दफा रानी को सच बताने की कोशिश की है मैंने, लेकिन मानो किस्मत रानी को चोट पहुंचाना ही नहीं चाहती। पर मेरा यहाँ रुके रहना, रानी साहब के खिलाफ जाना रानी साहब को बहुत दुख देगा। मुझे माफ कर दीजिए रानी, आपको ना चाहते हुए भी ये दर्द देना होगा। रानी साहब की बात को मानना होगा, वरना सब बिखर जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या उठ जाइए, संकट काल आ गया है। चक्कर आ रहा है क्या? टाके तो नहीं खुले? नहीं, कमजोर फील कर रही हैं आप? मैं विटामिन लेके आता हूँ, 1 मिनट। अरे 1 मिनट रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार है? अब हम ठीक है डॉक्टर साहब। फिर हमारी जो सबसे अच्छी दोस्त है ना, उसका तबीयत बिगड़ गया है। अच्छा, क्या बीमारी है? बीमारी नहीं, वो गर्भवती है। रानी, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं। डिलीवरी का टाइम हो गया है ना डॉक्टर साहब, और गांव में कोनो दूसरा डॉक्टर भी ना है, और ऐसे टाइम पर लोग बड़े उतावले हो जाते हैं। कोई अपना आधा पौना दिमाग इस्तेमाल करे, उससे अच्छा है कि आप ही मामला संभाल ले। प्लीज डॉक्टर साहब। रानी बट। अरे डॉक्टर साहब, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, चलिए ना हमारे संग। ठीक है, चलिए। कहाँ है आपकी बेस्ट फ्रेंड? चलिए। कहाँ? कौन से घर में जाना है? क्या? इनकी डिलीवरी करूंगा मैं। ये है आपकी बेस्ट फ्रेंड? जी, इतने बार बताया तो है आपको सूरती देवी के बारे में। आप काम शुरू कीजिए ना, वो कच्चू नहीं करेगी। काम शुरू कीजिए मतलब क्या? मुझे नहीं आता है सब कुछ करना। अरे आप किसी जानवरों के डॉक्टर को बुलाइए ना। अरे डॉक्टर साहब, जहाँ इंसानों के लिए डॉक्टर ना है, वहाँ जानवर का डॉक्टर कहाँ से लाएंगे हम? देखिए, मदद कर दीजिए ना, ये हमारी बहुत खास है। बचपन से लेकर जवानी तक का सफर साथ में तय किया है हम। बहुत फिक्र हो रही है हमको। रे रानी, वो सुरती भैंस यहाँ है, कोनो इंसान नहीं है, अपने आप कर लेगी वो। दुबई से आके ज्यादा ज्ञान लेके आए हो क्या अपने संग? अरे हम तो खाली तुमको अरे बिरजू, काहे परेशान कर रहा है? दामाद जी, हमार सुरती बहुत समझदार है। दादी जी, मैं दिल का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर तो है ना, बस इतना काफी है। प्लीज मान जाइए ना डॉक्टर साहब, आप ही मदद कर सकते हैं। ठीक है, हम सामान लेके आवत है। वो मेरे ग्लव्स रखे हैं किट में, वो लेके आइएगा। अरे मंगल, अरे भैंसिया के लेकर पलानिया में चलिए।
पता नहीं था कि ऐसा कभी कुछ करना पड़ेगा। अब टाइम हो गया, बच्चे का पैर आ रहा है। अरे वाह, हमारी भैंसिया मैया बन गई। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब बताइए, आपका तो तरक्की हो गया। जब शहर वापस जाएंगे ना, एक जानवरों का अस्पताल भी खोल दीजिएगा। डिग्री 1, काम 1। वेरी फनी। आराम कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, मैं हाथ धो के आता हूँ। दामाद जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। दादी जी प्लीज, आप बार बार थैंक यू मत बोलिएगा। दामाद जी, एक तो चिंता है, अगर आप कहें तो। जी बोलिए। रामाधीर के। आप तो बड़ लोग हैं ना, आपके पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। अगर आप चाहें तो हमरे रामाधीर को जेल से छुड़वा सकते हैं।